Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis session from DIP Institute. मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आज हम चालू करते हैं आज का सेशन अपना वीकली एनालिसिस का। तो आइए चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। निफ्टी का डेली चार्ट्स अगर आप ओपन करेंगे और थोड़ा सा इसे जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि अभी एक दो सेशन पीछे जो गुजरे हैं उसमें निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट हमने देखी। करीब करीब 1.5% की गिरावट हुई थी, जो कि कहा जा रहा है पीछे बीते हुए साल में एज अ परसेंटेज वाइज, क्योंकि अब हमारा निफ्टी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज, पॉइंट्स में नहीं, पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट्स का आपको ये हिसाब दिखेगा। देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट वाइज आपको 300 पॉइंट लगभग ये गिरावट दिखेगी। लेकिन मैं कहता हूं इस गिरावट को आप परसेंटेज में देखिए। तो परसेंटेज में अगर आप इससे चेक करेंगे तो पाएंगे परसेंटेज वाइज जो बीता हुआ साल है, जो अभी साल एंड होने वाला है 2023, इसमें करीब करीब सबसे बड़ी गिरावट थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए ऐसे कर्सर लेके आइए आप कैंडल के ऊपर तो आप पाएंगे करीब करीब 1.5% की गिरावट हुई थी, जो कि अभी पीछे जितनी गिरावट चली है सिंगल डे की गिरावट इतनी बड़ी नहीं है। ये बात है 23 अक्टूबर को इंडेक्स गिरा था तो भी उससे कम था। ये गिरा था 26 अक्टूबर को तो भी इसके अंदर अंदर था, जो कि अभी हाल फिलहाल की सबसे बड़ी गिरावट रही है बाजार में। इससे पीछे भी आप आएंगे तो देखिए सिंगल जो गिरावट है अभी तक की इससे और ऊपर नहीं रही है। ये देखिए ये बात है अभी 13 मार्च की। अगर आप चार्ट में जाएंगे पीछे तो आपको लगभग लगभग ये मैक्सिमम दिखेगी, इससे ऊपर गिरावट नहीं आई है। ये आई है 27 जनवरी की, जब ये साल चालू हुआ था तभी तब 27 जनवरी को इससे ज्यादा गिरावट आई थी। तो लगभग लगभग एक साल हो रहा है। तो ये मेजर अभी हमने थोड़ा सी गिरावट देखी है। तो क्या ये करेक्शन में चेंज हो जाएगा, साइडवेज मार्केट हो जाएगा, या फर्दर उसके बाद हमने ग्रीन कैंडल भी देखी है, ये वापस बाजार रैली करने लग जाएगा। तो आइए इस डेटा को और जरा चेक कर लेते हैं कि किस तरफ बाजार का रुख रहेगा। इसके लिए देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको वीकली चार्ट पे लेके आऊंगा निफ्टी के, और जो हम पुरानी स्टडीज लगाते हैं हाई और लो को मार्क करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, टर्निंग पॉइंट, वो जो क्लोज क्रूशल पिवट लेवल है या टर्निंग पॉइंट्स हैं वो कौन से रह सकते हैं, एक बार आइए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ये मार्क किए हुए लेवल, इसको बस मैं जूम करता हूं आपके लिए और लेके आता हूं। तो देखिए आप आराम से देख पा रहे होंगे ये निफ्टी का चार्ट है, जहां पे करंट कैंडल कुछ स्पिनिंग टॉप सी बनी है। अभी स्पिनिंग टॉप हमें क्या बताता है, ध्यान रखिएगा, इनडिसीजन दिखाता है। मतलब अभी कुछ डिसीजन नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सिग्नल लेने के लिए। तो थोड़ा सा समय दिए बाजार को। साथ ही साथ लेवल्स देख लेते हैं। तो लेवल्स देखिए आप देख पा रहे होंगे अभी जहां बाजार खड़ा हुआ है 21,350 के आसपास निफ्टी बंद हुई है। तो देखिए यहां पे ब्लैक लाइन और रेड लाइन आपको पास में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये लेवल, और ये लेवल कौन सा है, 21,000 का, 21,000 का निफ्टी का लेवल है, जहां पे अभी लास्ट करंट वीक जो भी बंद हुआ था वहां पे भी बाजार ने इसके आसपास सपोर्ट लिया है। और उम्मीद करते हैं बाजार इसके ऊपर ही चल रहा है। अगर वापस फिर से गिरता है तो इस लेवल पे अगेन एक बार सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, एक बार तो काउंट किया है। और आगे भी ये लेवल जो रेड लाइन और ब्लैक लाइन है, देखिए ये दोबारा से मैं मार्क करता हूं, ये फिर से काम करेगी। और इसके नीचे अगर बाजार आया तो देखिए एक छोटा सा गैप बना था, ये इलेक्शन वाला गैप था, जहां पे बीजेपी जो 3 स्टेट्स में 5 असेंबलीज में से 3 असेंबलीज में बहुमत में आई थी, तो ये गैप क्रिएट हुआ था। और उसके अगर फिल होता है गैप और नीचे आती है तो एक अल्टीमेटली जो लेवल है ये 19,800 का, 19,900 का मैं बोलूंगा, 20,000 का,
मतलब 1,000 पॉइंट नीचे लगता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर बाजार में सेलिंग प्रेशर आता है तो ये लेवल मैं नीचे मार्क करता हूं, जहां पे ग्रीन लाइन, ग्रे लाइन और एक पर्पल लाइन भी, 3 लाइन यहाँ पे समाई हुई है। ये लेवल का बन सकता है। तो लगभग अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, अभी जो हमने बात की, ये अगर 21,000 का लेवल है, 21,000, तो नीचे में ये 20,000 का लेवल है। करीब करीब 1,000 पॉइंट की डिफरेंस है इसमें। ये देखिए, ये 20,000 का लेवल है, तो करीब 1,000 पॉइंट की निफ्टी जो डिफरेंस है, इस पे ये स्पीड ब्रेकर जो है गिरावट का, ये लग सकता है, आ सकता है। वहां पे बाजार ब्रेक लगा के या सपोर्ट लेके वापस घूम सकता है। और उसी के दरमियान ये जो एक गैप का लेवल है, जहां पे इलेक्शन का गैप आया था ये, ठीक है, ये भी क्रिएटेड है। तो बाजार का ये थोड़ा सा रुझान रह सकता है। आइए एक बार इनको मैं डिलीट करता हूं, ड्राइंग्स को, और प्लेनली आवरली चार्ट पे आके देखते हैं वीकली बेसिस पे कहाँ किस टेरिटरी में निफ्टी घूम सकती है, क्योंकि अगला अब हफ्ता आने वाला होगा। तो देखिए, पिवट स्टडीज बहुत बढ़िया स्टडीज हैं पूरे हफ्ते का हिसाब बताने के लिए। तो अगला हफ्ता जो आएगा उसका पिवट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो बीता हुआ हफ्ता है, इसका हाई, इसका लो और जो क्लोज है, इन तीनों पॉइंट को ऐड करके अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे, मतलब इनका एवरेज अगर लेंगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा क्लोजिंग पॉइंट, इनको अगर ऐड करके आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे वो लेवल आ रहा है। मैं लिख देता हूं, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 21,306 का। मैंने अगले हफ्ते का ये लेवल जो है पिवट लेवल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास करके वो जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो तो ये जरूर कैलकुलेट करते हैं कि पूरा अगला हफ्ता जो चलना है, मंडे टू फ्राइडे, हाँ मंडे छुट्टी है क्रिसमस की, तो ट्यूसडे से फ्राइडे 4 दिन रहेंगे। तो अगला हफ्ता जो चलना है, इसका सेंट्रल पिवट लेवल क्या होगा, तो मार्क कर लीजिए, ये सेंट्रल पिवट लेवल निकल के आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को आप ऐड करिएगा, 3 से डिवाइड करिएगा, आपको लेवल ये मिल जाएगा। चलिए इसको जरा मार्क कर लेते हैं चार्ट पे। ये ऐसे होगा, यहाँ पे लेवल 306 का यहाँ निकल के आएगा ऐसे। तो ये रहेगी मेरी ब्लू लाइन, क्योंकि ब्लू लाइन से ही पिवट लेवल हमें पता लगता है। तो देखिए ये होगा, बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो जो भी होगा, मल्टीपल लेवल होंगे, कोई बात नहीं। हम बस अपना बुलिश और बेरिश लेवल मार्क कर लेते हैं पूरे हफ्ते के लिए। देखिए ऐसे, ग्रीन जो है हमारा बुलिश एरिया, लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, और नीचे का बियरिश एरिया, यूं ऐसे, ये हो जाएगा रेड। तो इस तरीके से बुल और बियर टेरिटरी रहेगी। तो किस तरफ बाजार चलता है, ओपन होता है, कहां से क्या करेक्शन आता है, लेवल्स भी आपको R1 S1 के मिल जाएंगे जब वीक चालू हो जाएगा। तो उसी के अंतर्गत अपना जो डायरेक्शन है बाजार का, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो बनाइएगा। अच्छा, बस यहाँ पे बस एक मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, या नोटिफाई करवा देता हूँ, ये सेंट्रल पिवट लेवल के बीच की कहानी, जो अब नेक्स्ट वीक आएगा वहां पे सेंट्रल पिवट लेवल ये रहेगा जो ब्लू लाइन है। और जो बीता हुआ हफ्ता था उसका 21,000 करीब 250 का लेवल ये पिवट कर रहा था। बस चीज एक चेक करिएगा, ये जो सेंट्रल पिवट लेवल 2 हफ्ते के हैं, ये पास पास है। इसकी कहानी आपको शायद मालूम होगी, मैंने कुछ हफ्ते पहले कवर किया था। अगर वीकली लेवल पे ये पिवट्स पास पास में आते हैं तो बहुत चांसेस बन जाते हैं बाजार को आगे वॉलेटाइल होने के, या तो इधर साइड ऊपर या इधर साइड नीचे, उस करंट वीक में, उसी हफ्ते में, या प्रोसीडिंग वीक में। अगर नहीं हुआ ऐसा तो ये लास्ट वीक होगा। देखिए अगला हफ्ता जो अब आ रहा है, जिसकी हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये आखिरी हफ्ता है 2023 का। साल चेंज हो जाएगा, 2024 लग जाएगा। तो ये जो घटना हो रही है, ये ईयर खत्म होने के पास हो रही है। इस पे मैं आपका ध्यान बस लाना चाहता हूँ, क्योंकि अगला जो ईयर चालू हो जाएगा वो नेक्स्ट होगा। और ये मैं कहता हूँ, अगर ऐसा रहा, वोलेटिलिटी आई, तो आप देखेंगे कि साल शुरू होते ही एक बढ़िया से बाजार में वोलेटिलिटी आएगी और एक और बाजार हो जाएगा। और बहुत पॉसिबिलिटी है बाजार सपोर्ट ले रहा है, नई टेरिटरी में चल रहा है, जिस जगह पे आया नहीं है, बुलिशनेस है, इंटैक्ट है, अभी डेटा बता रहे हैं, बाइंग एफआई की हो रही है। ये बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं था, 1% का करेक्शन कुछ नहीं है। अगर निफ्टी 10% से बॉटम से, अक्टूबर का जो बॉटम बना था, अक्टूबर क्लोज हो रहा था, वहां से अगर चल के आई है, तो 1-1.5% का करेक्शन तो अच्छी बात है ना, हेल्दी है। तो ये लेके चल रही है, तो कोई ऐसा असमंजस की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई
डरने घबराने की बात नहीं है, बुलिशनेस इंटैक्ट है, और हो सकता है बाजार अगर वापस वॉलेटाइल हुआ तो ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। बाकी हम प्राइस एक्शन से या अपने लेवल से चेक करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल जो मैंने चीजें मार्क की हैं, तो ये जो डिस्टेंस है पिवट की पास पास आ रही है, माने ये लाइन देखिए, ब्लू लाइन जो बीते हुए हफ्ते की है, और जो आने वाला हफ्ता है उसकी जो सेंट्रल पिवट लाइन होगी वो बहुत पास पास है, मैं ये कह रहा हूं। और ये दावत देती है बाजार को वोलेटाइल होने के लिए, करंट नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, माने अगले साल का जो पहला वीक होगा जनवरी का। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने मार्क किया हुआ है, इसको मैं सेव कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी, ठीक है, डेली चार्ट्स पे हम देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी पिवट्स में बंद करता हूं, और एक चीज दिखाने के लिए बस आपको कि बाजार ठीक चल रहा है, बैंक निफ्टी तो अच्छा परफॉर्म करके आई। ये देखिए जो डबल टॉप लगा था, अब ये डबल टॉप बाजार अगर वापस ऊपर आके गिरता है नीचे, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखिए डबल टॉप यही था जो हम बहुत टाइम से हमने मार्क किया था, इसी में हेड एंड शोल्डर्स भी क्रिएट हो रहा था माइनर पार्ट में, और अब बाजार इसके ऊपर निकल आया है। तो वापस अगर गिरता है कभी बैंक निफ्टी, तो यही लेवल लेवल है आपका 46,300 का, 46,300 के आसपास बाजार एक बार सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकती है। ठीक है, तो अच्छा बड़ा मूव आया हमने देखा, और यहाँ पे अगर वापस बैंक निफ्टी गिरती है तो ये लेवल देखिए, यहाँ पे सपोर्ट एक बार ले सकती है। चलिए आगे चलते हैं और इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स, डाउ जोन्स आप देख रहे होंगे ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया है। ये जो ग्रीन लाइन मैंने क्रिएट की हुई है चार्ट पे, यही डाउ जोन्स का ऑल टाइम हाई है, यह हाई था, इसके ऊपर बाजार निकल आया है। अब बाजार वापस से ऊपर से गिरता है तो इसी एक लाइन को सपोर्ट लेके अभी फिलहाल क्रिएट कर भी रहा है, उसको लेके आगे बढ़ सकता है। या ये जो ब्लू लाइन है, जो हेड एंड शोल्डर का हेड है, देखिए ये हेड एंड शोल्डर था, ये शोल्डर्स के हेड हैं, और ये हेड एंड शोल्डर्स के हेड का हाई है, ये जो ब्लू लाइन है। इस पे अगर ज्यादा ही कुछ गिरावट आती है तो यहाँ पे डाउ जोन्स एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो इंटरनेशनल संकेत भी ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट हमें दिख रही है, ठीक है, चीज चल रही है। बाकी प्राइस एक्शन और जो लेवल्स हैं अब मॉनिटर हम करेंगे नेक्स्ट वीक आने में, आते ही तो वो क्या चेंज होंगे उस पर हम नेक्स्ट वीक आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के ये लेवल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। और हाँ, जाते आते एक बार सेक्टर्स के ऊपर भी हम नजर डालते हैं। तो देखिए ये सेक्टर्स हैं, इनको मैंने वीकली लेवल पे अरेंज किया हुआ है, तो आप पाएंगे देखिए वीकली लेवल पे जो डिफेंसिव पार्ट है, फार्मा और एफएमसीजी, ये परफॉर्म करके आए हैं बीते हुए हफ्ते में। इन्होंने करीब करीब 1.5% का रिटर्न दिया है बीते हुए हफ्ते में। इसके अलावा बस एक एनर्जी सेक्टर था जो पॉजिटिव था, और उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स थे ये सारे, ये सब के सब निगेटिव परफॉर्म करा है इन्होंने। उसमें आईटी भी है, बैंक भी है, जो हमने लास्ट चर्चा की थी कि वो हमारे निफ्टी के शोल्डर्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा हैवी वेट है, बैंक और आईटी। तो वो भी नीचे रहे क्योंकि बाजार रेंज बाउंड रहा, ये थोड़ा सा करेक्शन रहा बाजार में, इसलिए तो डिफेंसिव सेक्टर वापस आ रहे हैं। तो अगर बाजार कुछ ऐसे ही स्लगिश रहता है, साइडवेज रहता है, या करेक्शन मोड में एंटर कर जाता है, तो माइट भी ये जो दो सेक्टर हैं एफएमसीजी और फार्मा के, ये परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो किसी चीज का ऊपर आना यही इंडिकेशन है कि माइट भी यहां से अगर उसी डायरेक्शन में चीज चलती है तो ये और ग्लोरीफाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा वीकली हमारा एनालिसिस था बाजार में। और जाते जाते और थोड़े से स्टॉक पे चर्चा कर लेते हैं कि अभी हमने जो बात की सेक्टर्स की, तो एफएमसीजी और फार्मा का सेक्टर देखा, तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा देता हूँ कुछ स्टॉक के चार्ट भी। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी कंपनी है, अब इसमें अगर आप जूम आउट करके चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे देखिए कुछ अच्छी चीज क्रिएट होते हुए। क्या है, ये जो दो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन एक बहुत क्रूशल सपोर्ट लेके चल रहा है कई बार। देखिए यहाँ पे अभी मल्टीपल बार अभी रिसेंटली सपोर्ट लिया है, और फिर ऊपर निकलने की ओर बढ़ रहा है। तो कोशिश करके जो रिसेंट हाई रहे हैं, ये देखिए करीब करीब 2750 का ये लेवल है, यहाँ पे जाने का जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, ये दो लाइन में मैंने ड्रॉ की हुई है, सपोर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि पहले कभी ये रेजिस्टेंस की तरह भी खड़ी हुई थी। देखिए चार्ट में पहले यहाँ पे वहीं पे बाजार सपोर्ट ले रहा है। तो ये मल्टीपल बार रेजिस्टेंस लिया था, इसी तरह से मल्टीपल बार सपोर्ट ले रहा है। तो बहुत चांसेस है कि यहां से ये ऊपर जा सकता है।
ऐसे ही एफएमसीजी का एक और स्टॉक ब्रिटानिया, देखिए इसमें भी कुछ लेवल्स हैं। देखिए ये अभी यहाँ पे कुछ राउंडिंग हिसाब किताब बना है और अपने वापस जो प्रीवियस पीक है उसके आसपास आ रहा है। तो ये एक चैलेंज रहेगा इस स्टॉक के लिए, लेकिन अगर इसे ये मीट आउट करता है, इसे फुलफिल करके इसके ऊपर क्रॉस करता है, तो माइट भी एक नया सिरा चालू हो जाएगा स्टॉक में, एक नई टेरिटरी हो जाएगी, ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रिटानिया चलना लग जाएगा। और भी इस अगर सेक्टर में डिमांड आती है तो नई ऊंचाइयां छू सकता है, क्योंकि इस तरह से अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये राउंडिंग जो कर्व है पहले भी ब्रिटानिया बना है। देखिए ये वाला इंस्टेंस में मार्क करता हूँ, यहाँ पे आया था। देखिए इसने जब उसको क्रॉस किया तो एक नई ऊंचाइयां छुई, वापस ये चीज यहाँ पे देखिए क्रिएट हो रही है। ये मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा एक चीज क्रिएट हो रही है। अगर इसने ऊपर किया तो थोड़ा पुश करके करीब 5500 का लेवल और थोड़ा सा उसके ऊपर का लेवल माइट भी इन कमिंग डेज अचीव कर सकता है। तो ये स्टॉक्स पे आप निगाह रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। ये एफएमसीजी और फार्मा के स्टॉक्स हैं। तो यहीं तक हमारा आज का एनालिसिस रहता है। होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। अगर आपने अच्छा पाया है, बेटर पाया है, एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए हैं और इससे कुछ आपको रिड्यूस होता है, तो अवश्य लाइक करते जाइएगा सेशन को। हमें फॉलो करिएगा यूट्यूब पे, शेयर भी करिएगा अपनी कम्युनिटी में। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.